पीएसएल 11 में छक्कों और चौकों की बारिश से पहले पैसों की बारिश। आईपीएल वाले भी उंगली दांत में देकर रह गए। क्या खूब मेला सजा और जिसमें फिर रंग जमाए वसीम अकरम ने और फिर टीमें जो है करोड़ों में नहीं अरबों में बिकी है। और ये शायद किसी को गुमान भी नहीं था कि जो इस पे एतराज करते थे अली तरीन वो भी छोड़ के भागे हैं। तो यहाँ पर बिड जो है वो अरबों तक पहुंची है। और ये अरबों तक बिड कैसे पहुंची, मेरे साथ मौजूद है अली अहमद जट साहब जो इस बिड के अंदर मौजूद थे। उन्होंने तमाम मेले को अपनी आंखों से देखा और उन्होंने तजिया भी किया कि ये इतना बड़ा जाने के वजह क्या है। इसके ऊपर आपको बताएंगे कि इसको देखते हुए अब मुल्तान सुल्तान की भी बोली लगाने की जो है वो तरफ जा रही है। लेकिन हम बात करेंगे कि ये करोड़ों अरबों की जो बोली लगी है इसके पीछे क्या कहानी है। अली अहमद जट साहब आपको वेलकम कहता हूँ अपने शो में। अली क्या देखते हैं इसमें, क्या वजह है कि अली तरीन तो कह रहे थे कि उनकी महंगी है 1,37,00,000 वाली कितने वाली वो जो फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान थी और यहाँ पर 1,85 करोड़ में यानी 185 करोड़ में जाके बिड खत्म हुई है। मुझे महसूस होता है अगर वहां पे पीसीबी थोड़ी सी और करता ना तो ये 2 अरब तो पहुंच जानी थी। तो क्या आपने क्या देखा कि सारी बिड के अंदर आप मौजूद थे? इखलाक सालिक साहब बड़ा अच्छा मुकाबला रहा है कल ये बिड का। पहले तो हम क्रिकेट का मैच के अंदर मुकाबला देखते हैं, मैदान के अंदर हम मुकाबला देखते हैं, लेकिन कल हमने पैसों का मुकाबला देखा, कल हमने करोड़ों का मुकाबला देखा, कल हमने अरबों का मुकाबला देखा। जो ओजी ग्रुप का मुकाबला था ओजी ग्रुप जीत गए। जो अगर हम बात कर लें जो इंटरनेशनल कंपनी थी, जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी पाकिस्तान के अंदर आई थी, मिस्टर फौजुर रहमान साहब जो कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका बिजनेस जो है ना 90% जो है ना वो अमेरिका के अंदर है। उन्होंने 175 करोड़ के अंदर जो है। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि जो इस बिड के विनर है अली अहमद जट साहब, उनके साथ जो है वो बाकायदा एक प्रोग्राम मौजूद है, उनका इंटरव्यू मौजूद है, ये उससे पहले कह चुकी थे। और अली की एक खबर और भी सच साबित हुई थी। अली ने कहा था कि इसमें से एक जो है इन्होंने आज से 2-3 हफ्ते पहले बता दिया था कि अमेरिका से जो है एक या ऑनर होगा और मुझे कंफर्म है कि वो ऑनर बिड जीत जाएगा और वो ऐसा ही हुआ। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी उन्होंने मिस्टर फौज साहब ने बताई है कि जब वो बिड जीतने के बाद वापस आए और वो बात कर रहे थे साथियों से, उन्होंने कहा कि अगर ये तो लोग जल्दी ही हार मान गए, 175 पे हार मान गए, हम तो 200 प्लस पे जाने के लिए तैयार थे। मैंने कहा था इतना पैसा है उनके पास। तो मैंने ये पहले भी जैसे आपने बताया अभी खबर के बारे में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहां नहीं जाता जहां उनको फायदा नजर ना आ रहा हो। वो लंदन से अमेरिका के अंदर रोड शो ऐसे नहीं गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अमेरिका से इन्वेस्टर आ रहे थे और जो कंपनी दूसरी जो सियालकोट की टीम फाइनल हुई है उसके अंदर जो कंपनी हारी है वो कंपनी भी जो है ना 180 तक तो वो भी गई है। वो भी अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, वो भी अमेरिका से आए हुए थे लोग। और हो सकता है कि एक टीम जो है ना उनको आगे दे दी जाए फ्यूचर के अंदर, लेकिन अभी तक उसके अंदर कुछ फाइनल नहीं हुआ। लेकिन कल ये बड़े मजेदार की जो है ना बोली वहां पे हुई है। अली तरीन साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, उनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना 105 करोड़ की टीम मिली थी मुल्तान सुल्तान। तो अंदाजा करें 185 करोड़ की एक टीम बिक चुकी है, 175 करोड़ की एक टीम बिक चुकी है, एक हैदराबाद और दूसरी सियालकोट की टीम। तो कल से जो है ना भारत के अंदर भी मातम हो रहा है। वो जो बड़ी बातें करते थे ना पीएसएल के बारे में कि जी पीएसएल बहुत बड़ी लीग है, वो जरा आके देखें। उसके ऊपर लोगों ने व्लॉग भी किए हैं, स्पेशली उन्होंने प्रोग्राम भी किए हैं कि जी पीएसएल के अंदर इतनी महंगी टीम में कैसे जो है ना बिक चुके हैं। ये भी सिर्फ नाम बिके हैं। इसके बाद प्लेयर्स आपने सेपरेट अभी लेने हैं, उसके लिए आपको अलहदा जो है ना पैसे पे करने पड़ेंगे, प्लेयर्स को पैसे पे करने पड़ेंगे, वहां भी अरबों की जरूरत होगी। जी बिल्कुल, कोचिंग स्टाफ को आपने सेपरेट पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर आपने जब होटल बुक करवाने उसके आपको सेपरेट पैसे पे करने पड़ेंगे। ये 185 करोड़ जो सियालकोट ने पीसीबी को जो है ना पे करने हैं, ये सालाना है, ये 10 साल के लिए नहीं है। ये भी मैं आपको यहाँ पे कंफर्म करता चलूं। कुछ लोग ये भी बात कर रहे थे 10 साल के लिए नहीं है, 1 साल के 185 करोड़ है, फिर नेक्स्ट ईयर फिर उनको 185 करोड़ देने पड़ेंगे, फिर 10 साल के बाद 3 साल तक तो वो टीम रखना उनके लिए जरूरी भी है। बिल्कुल कंपलसरी है। और ये 10 साल के लिए ये 185 करोड़, फिर 10 साल के बाद जो है ना पैसे इनके एक्सटेंड होंगे। पीएसएल देखें, जब पीएसएल अच्छा अरबों रुपए जैसे आप बता रहे थे कि ये तो 2 टीमों पे अरबों रुपए आए हैं और बाकी टीमों की भी 50% तकरीबन बढ़ी है कीमत, जिसके बाद जो 67 वाली है वो 97 करोड़ पे चलेगी, वो भी जरा बताइएगा।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी। लाहौर कलंदर हो या मुल्तान सुल्तान, सॉरी मैंने कह दिया, यहाँ पे पेशावर ज़ल्मी हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो या क्वेटा ग्लैडिएटर हो या कराची किंग हो, तमाम टीम्स के जो ना पैसे एक्सटेंड किए गए। पहले तो मैं अगर ये बात कहूँ तो कहते हैं ना, इन टीम्स के मुकाबले में वो कुछ टीमें कुछ बिकी ही नहीं थी। अगर जब PSL का स्टार्ट हुआ था ना, तब तो नजम सेठी साहब ने क्वेटा ग्लैडिएटर के ओनर नदीम उमर साहब को स्पेशली कॉल की थी और उनको कहा था भाई टीम ले लो, टीम को नहीं को लेता पाया। तो ये हिसाब था कि 5वीं टीम हमने ऐसी पे की थी। और अब ये हाल था कि 10 कंपनीज वहां पे बैठी हुई थी और आपस में लड़ रही थी, हमने टीम लेनी है, हमने टीम लेनी है, हमने टीम लेनी है। ये PSL का स्वैग। और PSL के अंदर जो भी आता है वो स्टार बन जाता है। ओजी ग्रुप अभी मुझे तो यूं महसूस हो रहा था, आ रहा हूं, ओजी ग्रुप को आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था, मिस्टर फवाद रहमान को मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते थे, लेकिन ये PSL की वजह से मिस्टर फवाद साहब भी स्टार बन जाएंगे और ओजी ग्रुप साहब के हमजा मजीद साहब भी स्टार बन जाएंगे। क्रेडिट गोस टू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्रेडिट गोस टू PSL। अच्छा अली, यहाँ पे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लाहौर वालों ने सियालकोट की, सियालकोट वालों ने लाहौर की टीम खरीद ली। ऐसी बात आपने सही कही। ये मैं हमजा मजीद साहब के बारे में आपको बताता चलूं, शादरा के अंदर ये पैदा हुए हैं, लाहौरी हैं ये, और लाहौर से ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर मूव कर चुके थे और इनकी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 150 प्लस कंपनीज हैं। ओजी ग्रुप इसके अंदर शामिल है, वॉइस न्यूज शामिल है, वॉइस कंपनीज और शामिल है, और प्रॉपर्टीज की भी काफी ज्यादा कंपनीज है जो नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना इनके पास मौजूद हैं। लेकिन ये कटर पक्के लोरी हैं, आपको बता रही है, इन्होंने खुद जो है ना मीडिया टॉक के अंदर बताया हुआ था। और राना फवाद साहब वो सियालकोट गए, उन्होंने लाहौर की टीम ले ली और लाहौर वालों ने सियालकोट की टीम ले ली। ये नई जो है ना रिवाइवली मुझे लग रहा है कि स्टार्ट होने वाली है लाहौर सियालकोट। राइट। और दूसरा हैदराबाद के बारे में थोड़ा सा बता दिए कि वो जो टीम की वो अच्छा, मिस्टर फवाद रहमान साहब अमेरिकन बेस हैं और ये स्कूलिंग इनकी हैदराबाद के अंदर हुई है। हैदराबाद से ये अमेरिका चले गए थे और काफी अर्सा अमेरिका ही रहे हैं। अब उनका ये प्लान था कि पाकिस्तान के अंदर आके मैं इन्वेस्ट करूं, पाकिस्तान की मैं खिदमत करूं और खास तौर पे अपने इलाके की जहां वो पैदा हुए, जहां पे वो उन्होंने स्कूलिंग वहां पे की, तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी पैगाम दिया कि सारे इकट्ठे हो जाओ, अब काम करने का वक्त आ चुका है। फिर उन्होंने ये भी इंडिया दिया, ये भी इशारा दिया है कि हम अपने स्टेडियम को भी बेहतर करेंगे। इस साल आप देखें इतनी जल्दी तो चीजें नहीं होती, आपने 3 माह बाद PSL आपके स्टार्ट हो जानी है। इस साल तो मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद के अंदर मैचेस होंगे या सियालकोट के अंदर होंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंफर्म 100 में से 95% चांसेस हैं कि हैदराबाद के अंदर भी मैचेस आएंगे, सियालकोट के अंदर भी मैचेस आएंगे, क्योंकि हमने फैसिलिटीज भी देखनी है ना। हैदराबाद के अंदर कोई भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है, वो भी जरूरी है। सियालकोट के अंदर भी 3 स्टार उस तरह का होटल नहीं है। तो ये चीजें वापस लाहौर लौटना पड़ता है टीमों को। ये चीजें कंपलसरी होनी चाहिए जहां भी जो है इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। तो इस साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर जो है ना हैदराबाद और सियालकोट के अंदर कंफर्म जो है ना PSL के मैचेस होंगे। नेक्स्ट ईयर PSL के मैचेस जरूर होने चाहिए और PSL पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में होनी चाहिए। इस दफा फैसलाबाद को भी शामिल करने की सोची जा रही है। लेकिन नाज़रीन, आपको अगले व्लॉग में हम जो बताने वाले हैं ना, हमारे साथ आपने जुड़े रहना है। उसमें हम आपको बताएंगे कि मुल्तान सुल्तान की क्या कंडीशन है, PCB उसको कहाँ लेके जा रहा है। PCB की अपनी ख्वाहिश है और PCB तो उसे पाकिस्तान की दूसरी टीम बनाना चाह रहा था, लेकिन लोगों की ख्वाहिश ये है कि PCB हम खरीदे। मैं कल की बात कहना चाह रहा था कि अली को कि अगर जितनी बोली लग रही थी वहां पर अगर 2-3 टीम्स और होती तो शायद वो भी बिक जाती। बिल्कुल ये जिस तरह से कल लोगों का एक ख्वाहिश थी कि टीमें खरीदने की। तो नाज़रीन, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर बताना है कि आपके नजदीक ये बोली कैसी रही, आपको कैसी लगी, वसीम अकरम की प्रेजेंटेशन कैसी लगी। इन तमाम सवालात के ऊपर आप सरासर गुफ्तगू कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहां जाके अपने ख्यालात का इज़हार कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। यहाँ पर मुझे अखलाक सालिक और मेरे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अली अहमद जट और हमारे कैमरामैन फ़हीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में नई अपडेट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।